नमस्कार दोस्तों, द इंडियन डिप्लोमेट्स पर आपका स्वागत है। मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई। उसके बाद भारत लगातार एक उभरता हुआ महाशक्ति की ओर बढ़ता रहा। मोदी सरकार देश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने की मुद्दा हो, या आधुनिक हथियारों से सीमा पर सेना की क्षमता को वृद्धि की बात हो, या फिर खोई हुई संस्कृति विरासत को पुनर्स्थापना करना हो। सरकार हर मोर्चे पर डटी हुई है। सरकार हर उस मुद्दे पर काम कर रही है जो देश को सख्त जरूरत है। हाल ही में मोदी सरकार द्वारा लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट देश विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। यही प्रोजेक्ट देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन बनाने में मदद कर रहा है। सरकार की योजनाओं पर नजर डाला जाए तो भारत बहुत तेजी से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की राह पर चल पड़ा है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारतीय रक्षा विनिर्माण उद्योग यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा में काफी समस्या उत्पन्न हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बढ़ती चिंताओं के साथ रक्षा उद्योग में तेजी आने की संभावना है। भारत में रक्षा उपकरणों की मांग नॉर्थर्न स्टेट कश्मीर की पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी रूप से कब्जा और नॉर्थ ईस्ट स्टेट अरुणाचल प्रदेश की चीनी क्लेम को लेकर चल रहे क्षेत्रीय विवादों के कारण बढ़ रही है। पिछले 5 वर्षों में चीन और पाकिस्तान जैसे प्रतिद्वंदी देशों पर तकनीकी लाभ हासिल करने के लिए भारत को रक्षा उपकरण आयात में काफी बढ़ोतरी करनी पड़ी है। अपने सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और रक्षा खरीद के लिए बाहरी निर्भरता को कम करने के लिए सरकार द्वारा नीति समर्थन पहल के माध्यम से मेक इन इंडिया जैसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। मेक इन इंडिया स्कीम अंतर्गत रक्षा विनिर्माण क्षेत्र यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हाल के दिनों में सरकार से कुछ प्रमुख विकास, निवेश और समर्थन भी प्राप्त हुआ है। इसीलिए ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से विभिन्न उत्पादों और उपकरणों का निर्माण किया जा रहा है। उसके अलावा अनुसंधान और विकास के माध्यम से कई प्रमुख उत्पाद का विकास में वृद्धि भी हुई है। भारत के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि रक्षा विनिर्माण क्षेत्र ने वित्त वर्ष 2021 में $10.9 बिलियन से बढ़कर वर्ष 2022 में $11.85 बिलियन का उत्पादन दर्ज किया है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे अनगिनत उपलब्धियां डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिला है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का यही सफलता देखकर भारतीय रक्षा प्रणाली द्वारा विदेशी रक्षा सौदा में काफी कटौती की गई है। भारतीय रक्षा प्रणाली अब अपने ही देश में विकसित और निर्मित उपकरणों पर काफी जोर दे रही है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में ही निर्मित और विकसित एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को इंडियन नेवी को सौंपा गया है। रक्षा सौदा संबंधी अब एक बड़ी खबर आई है। भारतीय सेना अपने ट्विटर हैंडल के जरिए इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आह्वान करते हुए कहा है कि इंडियन आर्मी जल्द से जल्द एक फास्ट ट्रैक के जरिए भारतीय कंपनी से मिलिट्री हार्डवेयर खरीदना चाहती है। सेना अपनी इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर को लागू करके 300 करोड़ रुपए के उपकरण खरीदने के लिए ऐसी खरीदारी कर सकती है, बशर्ते इसे तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1 वर्ष के भीतर शामिल किया जा सके। सेना जिन उपकरणों को खरीदने का विचार कर रही है उनमें बंदूक, मिसाइल, ड्रोन, काउंटर ड्रोन सिस्टम, लॉटरिंग मुनिशन, कम्युनिकेशन और ऑप्टिकल सिस्टम, स्पेशल व्हीकल और इंजीनियरिंग उपकरण शामिल हैं। यह प्रक्रिया काफी छोटी समय में संपन्न करना होगा, जिसमें भारत कंपनी के लिए खरीद विंडो 6 महीने के लिए खुली रहेगी और कंपनी से एग्रीमेंट पर साइन करने के 1 साल के भीतर उपकरण देने की उम्मीद भी जाएगी। ये डील पक्की होने के बाद भारतीय सेना को देश में विकसित रक्षा उपकरण को अपनी रक्षा संयंत्र में शामिल करने का मौका मिलेगा। इसे प्रत्यक्ष रूप 3 क्षेत्र में फायदा होगा। पहला, भारतीय सेना को अपनी जरूरत के हिसाब से रक्षा उपकरण मिलेगा। दूसरा, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा और तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि में मदद होगी। बाकी आप ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए द इंडियन डिप्लोमेट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।